दोस्तों, राहुल गांधी के दावों में कितना है दम? एटम बम के बाद हाइड्रोजन बम फोड़ने का ऐलान। तो दोस्तों, राहुल गांधी का आरोप है कि सॉफ्टवेयर के जरिए बूथ के पहले वोटर के नाम का इस्तेमाल करके वोट डिलीट किए जा रहे हैं, जिसमें खासकर कांग्रेस के मजबूत बूथों को टारगेट किया जा रहा है। दोस्तों, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर निशाना साधते हुए दो टूक कह दिया है कि मैं सीईसी के खिलाफ पुख्ता सबूतों के साथ अपनी बात रखने जा रहा हूं, जिसमें कांग्रेस के मतदाताओं को निशाना बनाया गया है, जो कि सबूतों से साफ जाहिर है। दोस्तों, राहुल गांधी ने वोट चोरी के दावों के बाद अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाइड्रोजन बम का खुलासा करने जा रहे हैं। दोस्तों, प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने कहा कि कर्नाटक में जहां कांग्रेस मजबूत थी, वहां वोटर्स के नाम डिलीट किए जा रहे हैं, जिसे देश के युवाओं को समझना जरूरी है कि उनके अधिकारों के साथ कैसी धांधली हो रही है। दरअसल दोस्तों, राहुल गांधी का कहना है कि देश को जानना जरूरी है कि भारत का चुनाव आयोग भारत के लोकतंत्र को खत्म करने में कैसे भागीदारी का काम कर रहा है। साथ ही दोस्तों, राहुल गांधी ने दावे के साथ सबूत पेश किया है और बताया है कि कर्नाटक के अलंद क्षेत्र में जो एक निर्वाचन क्षेत्र है, वहां किसी ने 6018 वोटों को डिलीट करने की कोशिश की। हालांकि राहुल गांधी ने ये भी कहा कि मैं ये नहीं बता सकता कि 2023 के चुनाव में अलंग में कुल कितने वोट हटाए गए थे। वैसे दोस्तों, वोट डिलीट करने वाला संयोग से पकड़ा गया। राहुल गांधी ने कहा कि अलंग के बूथ लेवल अधिकारी ने देखा कि उसके चाचा का वोट डिलीट कर दिया गया है। फिर जब उसने जांच की तो पता चला कि वोट डिलीट करने वाला उसका पड़ोसी ही था। लेकिन जब उसने अपने पड़ोसी से पूछा तो उसने इस बात से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि उसे इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। तो दोस्तों, राहुल गांधी ने कहा कि किसी और ताकत ने इस प्रक्रिया को अपनाते हुए वोट डिलीट किया है। दोस्तों, राहुल गांधी ने ये भी कहा कि मैं आपको बताऊंगा कि वोट कैसे जोड़े और काटे जा रहे हैं। ये बहुत ही सेंट्रलाइज तरीके से हो रहा है। इसके अलावा दोस्तों, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि मैं इलेक्शन कमीशन पर सीधा आरोप क्यों लगा रहा हूँ। तो दोस्तों, राहुल गांधी का कहना है कि कर्नाटक में इस मामले की जाँच चल रही है। कर्नाटक की CID ने चुनाव आयोग को 18 महीनों में 18 पत्र भेजे और उन्होंने चुनाव आयोग से कुछ सरल तथ्य मांगे। नंबर 1, हमें वह डेस्टिनेशन IP बताएं जहां से फॉर्म भरवाए गए थे। नंबर 2, हमें वह डिवाइस डेस्टिनेशन पोर्ट बताएं जहां से आवेदन दाखिल किए गए थे। और नंबर 3, सबसे महत्वपूर्ण बात, हमें OTP ट्रेल्स बताएं, क्योंकि जब आप आवेदन दाखिल करते हो तो आपको OTP प्राप्त होता है, हमें वही दिखा दीजिए। लेकिन चुनाव आयोग ने CID के किसी भी पत्र का जवाब नहीं दिया और वो इन सवालों का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि वो सच्चाई बताना नहीं चाहते। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने कहा कि हाइड्रोजन बम जल्द ही आने वाला है, मैं इसे पूरे सबूतों के साथ पेश करूंगा, थोड़ा इंतजार कीजिए। तो दोस्तों, ये थी छोटी सी जानकारी। अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब कर लेना।